मेरठ के दौराला में शराब पीने से जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक शख्स अंकित नाम का भी था, जिसका नाम दौलत भी है। और अंकित ही वहाँ पर शराब लेकर पहुँचा था, जहाँ पे 3 लोगों ने बैठ के वो शराब पी थी। और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये अंकित का ही घर है। इस वक़्त जो है मातम पसरा हुआ है और जो मिलने-जुलने वाले लोग हैं, वो फ़िलहाल यहाँ पे आ रहे हैं। अंकित और उसकी बहन, सिर्फ़ वो ही 2 लोग इस पूरे घर में यहाँ पे रहते थे। अंकित की शादी 2011 में हुई थी, जिसके बाद उसका डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद से ही अंकित यहाँ पे अकेला रह रहा था। उसकी बहन उसकी शादी नहीं हुई थी, अलका उनका नाम है और दोनों ही बहन-भाई इस मकान में यहाँ रह रहे थे। कल का वक़्त था 6 साढ़े 6 बजे के करीब का, जिस वक़्त अंकित अपने घर से यहाँ से निकले थे और निकलने के बाद ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दौराला गाँव है और यहाँ से आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, उस रास्ते से अगर हम उल्टे हाथ की तरफ चले जाएँगे, तो वो गाँव में अंदर रास्ता चला जाता है, जो निकल कर सीधा जिस जगह हम खड़े हुए थे इस पैलर में, जहाँ पे बैठ के तीनों ने शराब पी थी, वो रास्ता वहाँ पे जाकर खुल जाएगा। एक शराब का ठेका वहाँ पे पड़ता है और इसके अलावा एक रास्ता इधर जा रहा है। इस झील को जब पार करेंगे, तो फाटक है, फाटक के बराबर से ही एक रास्ता वो भी गाँव की ओर वहाँ निकल जाता है। इसके बाद सीधा जो तीसरा रास्ता है, वो दिल्ली देहरादून हाईवे होता हुआ और वो रास्ता सरदना रोड की तरफ मुड़कर उसी जगह पहुँचता है, जिसको दौराला कस्बा कहा जाता है, जहाँ पर बैठकर शराब पी गई। पुलिस फिलहाल इन तीनों ही रास्ते पर पड़ने वाले जितने भी शराब के ठेके हैं, उनकी जाँच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शराब कौन से ठेके से खरीदी गई। क्योंकि पुलिस का कहना ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है, उस सीसीटीवी फुटेज में किसी भी समय पर अंकित शराब खरीदते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अंकित ने वो शराब कहाँ से ली? क्या अंकित को किसी ने वो शराब दी है या फिर वो ठेके से ही लेकर आए या फिर वो पुरानी उनके पास रखी हुई थी, उसको ही अंकित लेकर पहुँचे हैं? ये तमाम जो सवाल हैं, वो फिलहाल अभी खड़े हो गए हैं और पुलिस इन सभी सवालों के जवाब अभी खंगालने में लगी हुई है, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या शराब पीने से 3 लोगों की अचानक मौत हो सकती है, पॉइज़निंग हो सकती थी, पेट खराब हो सकता था, इन्फेक्शन हो सकता था, भर्ती हो सकती थी, लेकिन अचानक ही इतना तेज़ रिएक्शन शराब का और तीनों की मौत हो जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रही है और पुलिस इन सवालों के जवाब ढूँढ रही है। कल इस वक़्त वो घर से निकले थे और फिर आपके पास क्या था? 6:30 पौने 7 बजे। 6:30 पौने 7 बजे। अच्छा, जी। फिर आपके पास हमारे पास तो फिर बाजार से ही वे दुकान वाला लड़का आया, वो चक्कर खा के गिर गया, तब मैं उसके साथ गई। अच्छा, उसके बाद ये घर में कौन-कौन रहता था यहाँ पे? मैं और वही रहते। और उनकी थी बस? जी। तो घर की कमाई वगैरह जो खर्चा वो कैसे चलता था? खेती थी, वो मजदूरी करता था, आप क्या करती हैं? घर का काम। अच्छा, ये जो बात सामने आ रही है कि शराब पीने से मौत हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? अब पता नहीं, यहाँ से तो ठीक-ठाक गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। इससे पहले शराब पीते थे हम? हाँ, कभी-कभी। अच्छा, जी। कभी-कभी। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं उसकी कोई, नहीं, कोई नहीं, किसी भी बात। तो अब जो है, अब आप अकेली यहाँ पे रह गई हैं। माता-पिता भी नहीं? नहीं, प्रशासन से कोई माँग किसी तरीके की? हम तो इंसाफ ही मांग रहे। अब और क्या मांगे, हमारा तो नाश ही हो गया घर, सब कुछ लूट गया हमारा। इंसाफ होना चाहिए। पुलिस जाँच कर रही है। जी। क्या कपड़े पहन के निकले थे? लोअर थी, बुट शर्ट थी। जी। किसी के ऊपर शक आपको हो रहा है? कोई शक नहीं कर सकती, जब कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई राड झगड़ा नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।